नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। दिल्ली में जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन मांग की रिपोर्ट सामने आने के बाद मनोज तिवारी की प्रतिक्रिया अब सामने आ चुकी है। मनोज तिवारी ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन मांग कर घबराहट की स्थिति पैदा कर दी थी। इसका कारण घबराहट फैली और जो ऑक्सीजन दूसरे राज्यों को दी जा सकती थी उसे यहां लाना पड़ा, उसकी जरूरत नहीं थी। इस रिपोर्ट के बाद ये इन मौतों के जिम्मेदार कहे ही जाएंगे। दरअसल ऑक्सीजन ऑडिट पैनल की रिपोर्ट में साफ किया गया है कि ऑक्सीजन और बेड की जरूरत की गणना सही से नहीं की गई थी और दिल्ली सरकार की तरफ से जरूरत से ज्यादा 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की मांग की गई और अब इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार पर हमला बोलते हुए यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट पैनल को भाजपा बताना दिल्ली सरकार की दूसरी गलती है, जिसके लिए इन लोगों को माफ नहीं किया जाना चाहिए। यह अमानवीय कृत्य है और इसके लिए अरविंद केजरीवाल को कानूनन जरूर सजा मिलनी चाहिए। तो ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सियासी हलचल अब तेज हो चली है। ऑडिट रिपोर्ट में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की प्रतिक्रिया पर अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी पलटवार कर दिया। मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमने ऑडिट कमेटी के कई सदस्यों से बात की, सबका यही कहना है कि उन्होंने किसी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर ही नहीं किए। मैं भाजपा नेताओं को चुनौती देता हूं कि वो रिपोर्ट लेकर आओ जिसे ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने मंजूरी दी हो। साथ ही मनीष सिसोदिया ने कहा है कि एक तथाकथित रिपोर्ट बताई जा रही है कि दिल्ली में जब कोरोना का पीक था तो ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। ऑक्सीजन की मांग 4 गुना बढ़ा चढ़ाकर बताई गई थी। बीजेपी के नेता जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल को गाली दे रहे हैं, ऐसी कोई रिपोर्ट आई ही नहीं। यह रिपोर्ट बीजेपी के ऑफिस में बैठकर बनाई गई। अगर ऐसी कोई रिपोर्ट है तो बताएं कि कमेटी के किस किस सदस्य के इस पर हस्ताक्षर हैं। दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं। लखनऊ लोक भवन में कैबिनेट की बैठक की गई। इसमें जेवर एयरपोर्ट का विस्तारीकरण और बेसिक शिक्षा में मृतक आश्रित की नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन समेत 1 दर्जन से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के प्रबंधन की गठित टीम 9 को भी दिशा निर्देश दिए कि देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस से संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं, जिसके चलते उत्तर प्रदेश को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। तो आपको बताते चले, यूपी नगर पालिका 2021 नियमावली का प्रख्यान है। जेवर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए भूमि को लीज पर लिए जाने के लिए स्टॉम्प शुल्क में छूट दी गई है और जेवर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए भूमि क्रय के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया। कोविड में 102 एम्बुलेंस के संचालन के लिए सेवा प्रदाता की शर्तों को छूट दिए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया। एसजीपीजीआई में एडवांस एपिथेलियमिक सेंटर व सर्विस ब्लॉक के निर्माण में उच्च विशिष्ट पास किया गया और इसके साथ साथ आरएमएल इंस्टीट्यूट के नए भवन में विद्युत के बाह्य संयोजक के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया।